हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है इन विच पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी ऑल्सो फाइंड के। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ए बी। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इस ए बी लाइन सेगमेंट को जो पी पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट पी लिया है वो उसको डिवाइड कर रहा है कहीं से तो भी। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई मेंशन नहीं किया है कि वो मिडल से कर रहा है या कहाँ से कर रहा है, वो सिर्फ डिवाइड कर रहा है, फिर वो कहीं से भी करे। ठीक है, तो पी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें के और 7 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे दो फार्मूले देखे। दोनों फार्मूला में कंडीशन कैसी रहती है कि सेक्शन फार्मूला में जो मिडल का पॉइंट है लाइन सेगमेंट को कहीं से तो भी डिवाइड करता है और मिड पॉइंट में वो एक्चुअली मिडल से डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया कि वो मिडल से एग्जैक्ट 2 पार्ट जो कर रहा है वो इक्वली पार्ट कर रहा है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। वो सिर्फ डिवाइड कर रहा है ऐसा बोला। मतलब यहाँ पे दो सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ए बी लाइन सेगमेंट के पी पॉइंट की वजह से दो सेक्शन पढ़ गए हैं और उस सेक्शन को हम रेशियो में डिवाइड करते हैं, दैट इज उस रेशियो को हम एम और एन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ये सब हो गया। तो हमारे पास ए पी और बी पॉइंट्स है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है रेशियो। मतलब एम और एन की जो वैल्यूज है, एम रेस टू एन जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है, दैट इज लास्ट में बोला गया है ऑल्सो फाइंड के। देखिए इस पी पॉइंट में उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, के और 7। मतलब जो के वाला जो कोऑर्डिनेट है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में या कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, बट उसकी नंबर यहाँ पे मेंशन की नहीं हुई है, तो उस के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें करनी है, तो उसमें से पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, बाद में हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जनरली यूज़ करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे हमेशा की तरह और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दैट इज यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला ए, इसको हम x1 और y1 बोलेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, बी को हम x2 और y2 से डिनोट करेंगे और जो P है जो इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, उसको हम हमेशा x और y के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिया है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्या होता है हमारा सेक्शन फार्मूला, दैट इज x के लिए होता है mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन और y के लिए होता है my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये दो फार्मूला हमारे पास है, बट ये दोनों फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको x और y मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो फिर हम इस पूरे फार्मूले को x और y को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, उसको हमें सॉल्व नहीं करना। सॉल्व क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो जब रेशियो फाइंड करना होगा ना, तो इसमें से कोई तो भी एक पॉइंट लेंगे हम, मतलब एक तो x लेंगे या फिर एक तो y लेंगे और दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, मतलब किसी एक को ही अभी हमें सॉल्व करना है, या तो x को करो या फिर y को करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम y यूज़ करेंगे। क्यों y यूज़ करेंगे, x क्यों नहीं यूज़ करेंगे। x यूज़ किया तो भी निकलेगा, बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो p की वैल्यू है, p के कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे x की वैल्यू k है, मतलब वो भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि निकलेगा, बट हमें और उसको आगे बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बाद में हमें के की वैल्यू मिलेगी और फिर बाद में हमें जो रेशियो है वो मिलेगा, इसलिए हम y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, मतलब y का फार्मूला यूज़ करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है p के पॉइंट में, तो उसे सॉल्व करना ईजी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम y वाला फार्मूला यूज़ करेंगे
और इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिर्फ इस y को मेंशन कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज हमारे पास है, दैट इज y इक्वल्स टू y की वैल्यू। अब यहाँ पे कंपेयर करो वैल्यूज को और यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, 7 इक्वल्स टू my2, m की वैल्यू नहीं है y2 की वैल्यू क्या है कंपेयर करो 2 है, प्लस n क्या है हमारे पास, उसको फाइंड करना है, नहीं है हमारे पास n। देन y1 की वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, और m प्लस n एज इट इज, बिकॉज इस रेशियो को हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, दैट इज 7 इंटू एम प्लस वन, मतलब ये जो m प्लस n है ये यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई में जाएगा, तो फिर क्या होगा 7 इंटू एम प्लस एन हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू एम टॉइस एम प्लस 9 इंटू एन 9n। ठीक है, अब 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 7m प्लस 7n इज इक्वल्स टू टॉइस m प्लस 9n। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि m और m बोथ साइड की जो m की वैल्यू है वो एक साइड लाएंगे और n की वैल्यू एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 7m एज इट इज रखेंगे और इस साइड का RHS साइड का जो 2m है उसको LHS साइड को ले आओ, मतलब वो माइनस में चला जाएगा, -2m इक्वल्स टू 9n जो है वो उसी की जगह पे एज इट इज, और इस 7n को LHS साइड के 7n को RHS साइड में ले जाओ, दैट इज -7n हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, कैलकुलेशन करो इसका, 7m माइनस 2m क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 9n माइनस 7n कितना होगा, दैट इज फिर से यहाँ पे टॉइस n हो जाएगा। ओके, टॉइस n। अब क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म एक साइड ले जाएंगे और m और n को एक साइड, तो यहाँ पे m एज इट इज, n को इसके उस साइड का n इसके डिवाइड में चला आया और ये 2 यहीं पे और इस साइड का 5 इसके डिवाइड में चला आया, तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है m बाय n का, दैट इज 2/5 मिल रहा है। मतलब जो हमें रेशियो मिला m⁻n क्या मिल रहा है 2/5 मिल रहा है। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब रेशियो फाइंड करो, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, दैट इज क्वेश्चन में बोला गया ऑल्सो फाइंड के, जो के है वो भी हमें निकालना है। ठीक है, अभी वो भी सिंपल है सॉल्व करना, उसको हम सॉल्व करेंगे। दैट इज यहाँ पे मैंने फिर से पॉइंट्स ले रखे हैं। ठीक है, इसको फिर से हम डिनोट कर देंगे, दैट इज ये हमारा x और y है, जैसे हमें ऊपर लिया था वैसे ही करना है। ये a वाला पॉइंट हमारा x1 y1 है और b वाला पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये x निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकाल, ये हमारा k निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। फिर से हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के द्वारा इसको सॉल्व करो, और हमें यहाँ पे रेशियो की भी ज़रूरत है, तो m⁻n कितना निकला हमारा 2/5। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे फिर से सेक्शन फार्मूला हमारे पास दो है, एक x के लिए एक y के लिए, बट यहाँ पे हम सिर्फ x के लिए लेंगे क्योंकि हमें k पॉइंट निकालना है और k किसका कोऑर्डिनेट है x का, इसलिए सिर्फ x लेंगे। दैट इज क्या है फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फार्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है k है, कंपेयर करो और वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से, दैट इज m की वैल्यू है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू क्या है कंपेयर करो, दैट इज 1, प्लस n की वैल्यू क्या है 5, x1 कंपेयर करो कितना है 8। ओके, और अपॉन में m प्लस n मतलब 2 + 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज ये जो, इसको फिर से सॉल्व करो, दैट इज k इक्वल्स टू 2 × 1 2 प्लस 8 × 5, 8 × 5 कितना होता है 40। ठीक है, और अपॉन में 5 + 2 कितना होता है 7, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा k के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7k इक्वल्स टू 2 + 40 कितना होता है 42 होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज k इक्वल्स टू 42 अपॉन 7।
ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, दैट इज किस वैल्यू से डिवाइड होगा, दैट इज 6 से, मतलब 7 × 6 कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, 7 × 6 42। सो के इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, सो यहाँ पे हमें के का वैल्यू मिल गया, दैट इज पहले क्वेश्चन में हमें रेशो फाइंड करना था, सो हमने रेशो फाइंड कर लिया, और दूसरे स्टेप में हमें के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।